श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा है और आप अकेले नहीं हैं। मैं हमेशा साथ होता हूँ उन्हें पार कराने के लिए। अपने आप को एकांत वातावरण में अवश्य रखें ताकि नई सोच का उदय होता रहे। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। व्यक्ति अक्सर अकेलेपन में अपने बारे में बहुत कुछ सीख जाता है। जीवन की परीक्षा में विजय प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के साथ चलो। जीवन में अच्छे जरूर बने पर साबित करने की कोशिश कभी ना करें। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे तब तुम ब्रह्म का रूप देख पाओगे। अक्सर दो इंसान साथ आकर एक दूसरे का अकेलापन नहीं, सिर्फ अपना अपना अकेलापन दूर करना चाहते हैं। अभी निराश मत हो, क्योंकि तेरा वक्त कमजोर हो सकता है। तू नहीं, अकेला चलना सीख लो। जरूरी नहीं कि जो आज आपके साथ है वह कल भी आपके साथ होंगे। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता, शोक से सर्वदा मुक्त है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो तो तुम्हारी सच्ची सेवा होती है। सफलता का मिलना तो तय है, देखना तो ये है कि आप उसके लिए कितनी कीमत चुकाने को तैयार हैं। संसार में कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, यह सिर्फ रूप बदलती है। अगर इस संसार में कोई आपकी मदद कर सकता है तो वह है आप खुद। गति के लिए चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए सदैव आचरण पर ही ध्यान देना चाहिए। ज्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वह दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की राह पर चलते रहो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अकेला रहना इतना भी मुश्किल नहीं है। कभी भीड़ से निकलकर उस भीड़ को जरा देखिए तो सही। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक लोहार रहता था। उसका जीवन गरीबी में बीत रहा था। बड़ी ही मुश्किल से उसके घर का खर्चा पानी निकलता था। कभी कभी तो उसके घर में खाना खाने तक के पैसे नहीं हो पाते थे। वो भगवान से कहता था कि भगवान, कब मेरे कष्ट दूर होंगे, कब मेरे घर से कंगाली जाएगी। इस शहर में लोहारों की संख्या बढ़ने के कारण मेरी दुकान में अब ग्राहक भी बहुत कम आ रहे हैं, जिससे मेरी आमदनी भी इतनी नहीं हो पा रही है कि मैं अपने परिवार के खर्चों को उठा सकूं। ये कहकर वो बहुत दुखी होने लगता था। उसकी एक 12 साल की बहुत ही प्यारी सी बेटी भी थी जिसका नाम लक्ष्मी था। वह बहुत बड़े बड़े सपने देखा करती थी और अपने लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए प्रयास करने का निरंतर जुनून रखती थी। परंतु उसके पास ना कोई साथी था, ना कोई गाइड करने वाला। उसके परिवार में भी उसके सपनों को समझने वाला कोई नहीं था। और उसके पिताजी कहते थे, हमारी आर्थिक हालात इतने ठीक नहीं हैं कि मैं तुम्हें उच्च शिक्षा दे सकूं, और तुम तो एक लड़की हो, तुम्हें तो शादी होकर एक दिन चले जाना है, फिर ये बड़े बड़े सपने किस काम के। तुम सिर्फ घर के काम काजों में ही ध्यान दो। जब लक्ष्मी ने ये बात अपनी सहेलियों को बताई तो उनकी सहेलियां भी कहने लगी, तुम्हारे पिताजी ठीक ही कह रहे हैं। उसके आस पड़ोस वालों का भी यही मानना था कि शादी होने के साथ साथ उसके बड़े सपने भी ससुराल जाकर खत्म हो जाएंगे, तो फिर इन बड़े सपनों को देखने का क्या फायदा। इसलिए उसे लगता था कि वह अकेलेपन की जंजीरों में बंधी हुई है और उसके सपने भी अधूरे रह जाएंगे। फिर भी उसने निरंतर मेहनत की और अपनी आत्मविश्वास की आवाज को बुलंद किया।
उसकी इच्छा शक्ति और संघर्ष ने उसे सही दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति दी। एक दिन उसे अपने शहर के पास वाले एक पुस्तकालय का पता चला। वह आश्चर्यचकित हुई, क्योंकि उसे पहले कभी ऐसी जगह नजर नहीं आई थी। धीरे धीरे उसने उस पुस्तकालय के दरवाजे पर कदम रखा। वहां जाकर उसने देखा कि लोग पुस्तकों के बीच खोए रहते हैं, और वहां की शांतिपूर्णता और ज्ञान के वातावरण ने उसे संतुष्ट कर दिया। अपनी उत्कृष्टता को पहचानते हुए उसने निर्णय किया कि वह पुस्तकालय में समय बिताएगी। धीरे धीरे वह पुस्तकालय की विभिन्न किताबों को पढ़ने लगी और नई दुनिया की खोज में निकल पड़ी। दिनों बीतने के साथ साथ उसका ज्ञान बढ़ता गया और वह अच्छे लेखकों और दर्शकों के साथ रिश्ते बनाने लगी। इसी के साथ उसने लिखने का भी मन बना लिया। उसने कई लेख लिखे, जिसमें से उसका एक लेख प्रकाशित हुआ और उसे अवसर मिला अपने लेखकीय कौशल को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का। वह लड़की जिसने कभी अकेलापन को एक रुकावट समझा था, अब एक प्रेरणादायक उदाहरण बन गई। लोग उसे मान्यता देने लगे और वह लड़की अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होने में सफल हुई। उसके पिताजी को अपने कहे बातों पर बड़ा बुरा लगा, जो उसने अपनी बेटी से कहा था कि तुम तो एक लड़की हो और तुम्हें एक दिन ससुराल चले जाना है, तो फिर ये बड़े सपने किस काम के। उसने अपनी बेटी से माफी मांगी, तो उसकी बेटी ने उनसे कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, आप मुझसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। और आपकी आर्थिक हालात भी उस समय ठीक नहीं थे ना, और आपने कड़ी मेहनत करके हमेशा से हमारी छोटी बड़ी खुशियों का ख्याल रखा है, हमें कभी किसी चीज की कोई कमी होने नहीं दी। आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पिताजी हैं। उसके पिताजी को उसकी बेटी पर बहुत गर्व महसूस हुआ और उनकी आंखों में खुशी के आंसू चले आए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलापन को एक सुनहरा अवसर बनाने के लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। हमारी संयमितता, समर्पण और मेहनत हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर आगे बढ़ा सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।